सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी सदाकत आश्रम में हूं और राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का केस चल रहा था, जिस मानहानि के केस के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हो चुकी थी कुछ दिन पहले, और गुजरात में उनका चल रहा था, सूरत हाई कोर्ट में चल रहा था उनका कोर्ट, निचली अदालत में। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को, निचली अदालत की जो फैसला, उस पर रोक लगा दी गई है। और उसी खुशी में आप देख सकते हैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो बड़ी कार्यकर्ता हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी के जो मानहानि का जो मामला था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कहेंगे सर? आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वह हम समझते हैं कि लोकतंत्र को बचाने में बड़ा भारी वह सहयोग करेगा, उसके सशक्तिकरण में मजबूती प्रदान करेगा। और यह भी उन्होंने जजमेंट में यह कह दिया कि मैक्सिमम सज़ा किस आधार पर दी गई, इसका कोई आधार नहीं दिखाया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं है, वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जहां मतदाताओं के करोड़ लोगों के साथ उनकी भावनाएं, उनके काम धाम, उनकी देखभाल, उनकी भावनाओं को रखने का काम, वह भी वंचित हो गए थे, वो प्रभावित हो गया। इसलिए तत्काल प्रभाव से हम इस सज़ा को रोकते हैं और उनकी बहाली सदस्य के रूप में हो जाती है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता आज बहुत खुश है कि इस देश में लोकतंत्र पर जो आघात पहुंचाने का प्रयास इस माध्यम से कोई कर रहा है, इस देश में न्यायपालिका भी है और इस देश में यह जनता भी है, यह कभी बर्दाश्त नहीं करती है। सर, ये बताएं कि इस फैसले से आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्य वापस आ सकती है? सदस्यता निश्चित रूप से वापस आएगी, क्योंकि ये फैसला ही है इस तरह का कि सदस्यता को बहाल किया जाए। और ये इससे पूरे देश के लोगों का सुप्रीम कोर्ट के प्रति ये विश्वास बना और बढ़ा है कि न्याय अभी भारत में होगा। जो षड्यंत्र मोदी सरकार रच रही थी कि राहुल जी की आवाज़ को किसी भी हालत में संसद से बाहर किया जाए, वो ख़त्म हो गया। अडानी के ऊपर प्रश्न जो राहुल जी ने किया था, उसके बाद पूरी भाजपा और पूरी नरेंद्र मोदी का जो टीम है, उसने षड्यंत्र रच करके और इस केस को यहाँ तक पहुँचाया था। इसमें कुछ जान नहीं था। स्वयं सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा सज़ा क्यों दे दिया गया। छोटी गलती, और गलती भी नहीं थी। और दूसरी चीज़ है कि क्या चोर को चोर कहना गुनाह है? उन्होंने चोर को चोर ही तो कहा था, उन्होंने किसी जाति और धर्म का अपमान नहीं किया था। लेकिन ये तो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा कि जब तक राहुल गांधी को बाहर नहीं किया जाएगा संसद से, तो ये तो सवाल पूछते रहेंगे। और मोदी सरकार 20,000 करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है अडानी के मामले में। तो हुआ कि सबसे पहले जो पूछ रहा है उसी को बाहर कर दो, और आनन फानन में सारा चीज़ आ गया। ऐसे होता है क्या? तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुना करके सिद्ध कर दिया कि भारत में लोकतंत्र बचा है, जीवित है और न्याय होता रहेगा। और ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि अगर इस तरह का षड्यंत्र रचती है तो उसके खिलाफ फैसला आता रहेगा। खिलाफ फैसला आता है। पक्ष लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों जिंदा रहना जरूरी है। जब तक पक्ष और विपक्ष और जब तर्क वितर्क नहीं होगा तो लोकतंत्र का मतलब नहीं होता है। तो ये आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तो निश्चय ये हो गया कि लोकतंत्र में लोग विश्वास करेंगे और न्यायालय में भी विश्वास करेंगे। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए आंदोलन करते हैं। और जिस तरह से घिनौनी राजनीति के चलते लोकतांत्रिक अधिकार से उनको वंचित किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सत्यमेव जयते को प्रतिष्ठित करता है, जो भारत की आत्मा। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस के नेत्री? जी जी, क्या कहेंगे इस खुशी पर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूमा सिंह हुआ। और मैं कहूँगी कि देखिए, राहुल गांधी जो है मतलब हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सदस्यता फिर से बहाल हुई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो मणिपुर मुद्दे को संसद में अब आके उठा सकते हैं, बहुत मजबूती से उठा सकते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाओं के जो मुद्दे को सही तरीके से राहुल गांधी संसद में आके उठाएं
और हम लोग की बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग मिठाई भी बांट रहे हैं पार्टी ऑफिस में और बहुत ही जश्न मना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सदाकत आश्रम में खुशी का माहौल है। यहाँ पे राहुल गांधी के प्रति जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से, जो निचली अदालत का जो फैसला है, उस फैसले को रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी कहा गया है कि जो सज़ा दी गई है राहुल गांधी को वो सज़ा गलत है, वो सज़ा गलती से बहुत बड़ा सज़ा है। इस तरह की सज़ा नहीं दिया जा सकता है लोकतंत्र में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हो सकता है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि हो सकता है कि बहुत जल्द राहुल गांधी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता है वो वापस आ सकती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, सदाकत आश्रम, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।